डियर लर्नर, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राज राजेश इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बच्चों के द्वारा भेजा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द इंस्ट्रक्शन क्लियरली स्टेट द ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शंस। ये क्वेश्चन है और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये बच्चों के द्वारा भेजा गया है। तो उस पर आज हम लोग पहले बात करते हैं कि इसमें गलती कहाँ है। सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी आर हैविंग रेस्ट हेयर। मैंने ऐसा लिख दिया, वी आर हैविंग रेस्ट हेयर। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ वो फोकस मेरा हैव पर। जब मैंने ऐसा लिखा तो इस सेंटेंस को मैं चाहूँ तो दूसरे तरीके से इस तरह से भी लिख सकता हूँ। वी कैन राइट वी आर रेस्टिंग हेयर। एक सेंटेंस और देखते हैं। पहले सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा, वी आर हैविंग सम मनी। तो मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि जब मैं हैव में आईएनजी लगाता हूं तो मैं उसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, लेकिन कंडीशन क्या है वो समझना है। कंडीशन ये है कि ये जो एक्शन है ये टेम्पोररी है। ये जो दोनों एक्शन है ये टेम्पोररी है। ये जो दोनों एक्शन है टेम्पोररी है। अब मान लीजिए ये जब एक्शन टेम्पोररी है तो टेम्पोररी एक्शन में आप लगा सकते हैं हैव में, या हैव में क्या लगा सकते हैं, आईएनजी फॉर्म। दूसरी बात, मैं चाहूँ तो इस रेस्ट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, बात, ये भी टेम्पोररी है, या फिर इस फन, ये भी टेम्पोररी है। तो इस कंडीशन में आप हैव के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट वी आर रेस्टिंग हेयर। नीचे आते हैं। क्या नीचे सही है क्या? नहीं, नीचे गलत है, क्योंकि यहां पर जो सम मनी है ये पोजीशन बता रहा है। अगर ये पोजीशन बता रहा है तो इस कंडीशन में आप हैविंग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इसका सिंपल फॉर्म जो है वी हैव, बस यही लिखना है। क्वेश्चन पर आते हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। द इंस्ट्रक्शन क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शन। यहां पर देखिए 2 ऑप्शन, ये पोजीशन है। अगर ये पोजीशन है तो फिर यहां पर इज हैविंग क्या कर रहा है, इसको हटा के केवल हैज का यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वर, यहां पर एबव, देयर वर एबव होना चाहिए, इसको काट के यहां पर देयर वर एबव कीजिए। क्वेश्चन टाइपिंग एरर है। दे वर above 100 people in the crowd। ठीक है, क्वेश्चन यही है। they were above 100 people in the crowd। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि above जो होते हैं उसका यूज कैसे होता है। सबसे पहले उसी को समझते हैं। मान लीजिए ये स्केल है, मैंने ये स्केल बनाया, इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ओके। ये है लोएस्ट पॉइंट, इसके बीच में मैंने कुछ नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब मान लीजिए मैं अगर इन दोनों पॉइंट को, इसके बीच के पॉइंट को किसी को रेफर करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 2 और 3 का कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सपोज डैट मैं 2 के बारे में लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूँ? 2 के बारे में लिखना है, क्या लिखे? 2 इज एबव या फिर ओवर 3। 2 इज एबव या ओवर 3। ओके, उसी तरह से मैं अगर चाहूं 3 के बारे में लिखना तो क्या लिखें? 3 इज
अंडर या बिलो ओके, 3 इज बिलो या अंडर 2। यहाँ एक बात समझना है कि मैंने यहाँ पर दोनों का यूज किया, ओवर का भी और एबव का भी, बिलो का भी, अंडर का भी। लेकिन कंडीशन ये है कि जब ओवर का यूज नंबर के लिए होता है, अमाउंट के लिए होता है, तो इसका मतलब होता है मोर देन। और जब इसका भी यूज अमाउंट या नंबर के लिए करते हैं तो इसका हो जाता है लेस देन। ओके, एक बात तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं लोएस्ट पॉइंट को और हाईएस्ट पॉइंट को टारगेट करूं। मैंने क्या बोला? लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को। सबसे पहले मैं 6 को टारगेट करता हूं। 6 इज अब मैं ओवर या अंडर का यूज नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल या तो लोएस्ट या एबव या बिलो का यूज करूंगा। तो 6 इज एबव लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब मैं 1 के बारे में देखना चाह रहा हूं। 1 इज बिलो हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये बिलो होते हैं, जो बिलो है या एबव है, इनका यूज हम लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके, आप समझ गए होंगे। अब यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 पीपल। तो यहां पर देख रहे हैं कि यह नंबर है। अगर ये नंबर है तो एबव क्या कर रहा है? नंबर के लिए या तो ओवर या तो अंडर, या तो ओवर या तो अंडर। सबसे बढ़िया रहेगा ओवर का यूज कर दीजिए। एक बात और, ओवर लिख रहे तो 100 के पहले आपको कोई ना कोई नंबर भी लिखना पड़ेगा। ए तो डिटर्मिनर है, ये है तो 1 का ये फॉर्म, लेकिन इसको डिटर्मिनर ही माना जाएगा। है तो ये ए का जो होता है मीनिंग ए या एन, ये 1 का बिगर फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो ए को हटा के यहाँ पर क्या कीजिए 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मान लीजिए मैं एक मिनट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा। इस सेंटेंस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल भी लेना जरूरी है। मैंने ऐसा सेंटेंस लिख दिया, सपोज दैट द टेम्परेचर वॉज डैश 0 डिग्री। द टेम्परेचर वॉज डैश 0 डिग्री। एक और क्वेश्चन, द टेम्परेचर वॉज डैश 15 डिग्री। मैं यहां पर देख रहा हूं कि मैंने 0 लिखा और 15 डिग्री लिखा था। जो 0 है, ये जो 0 है ये कौन सा पॉइंट है? लोएस्ट है। 0 को लोएस्ट पॉइंट माना जाता है। अगर ये लोएस्ट पॉइंट है तो मुझे ये पता चल गया कि या तो मैं एबव का यूज करूं या मैं बिलो का यूज करूं। तो क्या यूज कर दें? बिलो का या एबव का। नीचे देखिए, द टेम्परेचर वॉज डैश 50 डिग्री। 50 डिग्री अपने आप में नंबर है। अब यहां पर मैं एबव या बिलो का यूज नहीं कर सकता हूं। यहां पर या तो ओवर होगा या फिर ओवर यहां कर दीजिए। द टेम्परेचर वॉज ओवर 50 डिग्री, या तो फिर आप लिख दीजिए अंडर, क्योंकि यहाँ नंबर है। नंबर के लिए या तो आप ओवर का या अंडर का यूज कीजिएगा।
लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट के लिए आपको बिलो या एबव का यूज करना पड़ेगा। ओके फाइन, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, द पोस्टमैन वाज पोलाइट एंड सेड द रिग्रेटेड एट द डिले इन द डिलीवरी। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इस क्वेश्चन में गलती कहाँ है? मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं, ही रिग्रेटेड to have gone there, मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये जो रिग्रेटेड है, पहले इसके बारे में जानते हैं ये किस टाइप का वर्ब है। आपको पता होगा कि वर्ब दो टाइप के होते हैं। वर्ब जनरली वर्ब अगर हम लोग पढ़ते हैं बेसिक, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब यूज कीजिएगा तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। इनट्रांजिटिव वर्ब यूज कीजिएगा तो इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, ऑब्जेक्ट जो होता है ये तो या तो ये नाउन होता है या तो ये प्रोनाउन होता है। ये तो जनरली सभी को पता होगा। अगर ये नाउन या प्रोनाउन है तो ये रिप्लाई किस चीज का देगा? या तो ये व्हाट का रिप्लाई देगा या ये होम का रिप्लाई देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो। अब यहां देखते हैं, ही रिग्रेटेड व्हाट का यहां रिप्लाई है। आपको ये पता होगा कि यहां जो टू हैव है इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव जो होते हैं एक नकारा वर्ब है। ये सब चीज बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं बन सकता है। मेन वर्ब तो यहां पर यही है। अगर ये मेन वर्ब है और इसको व्हाट का रिप्लाई मिल गया तो इसका मतलब ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्टमैन वाज पोलाइट एंड सेड द रिग्रेटेड व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ से तो एट रिमूव करना पड़ेगा, एट नहीं होगा वहाँ पर। आई होप आप समझे होंगे। बहुत सारे बच्चे को इसमें एक डाउट और लग रहा होगा कि सर यहाँ जो क्वेश्चन है, द पोस्टमैन वाज पोलाइट एंड सेड, एक मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दो क्लाउज है सर, तो यहाँ पर डैट का भी तो यूज होना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे का तो दिमाग में ये जा रहा होगा कि सर यहाँ पर तो डैट, भाई दो क्लाउज को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का यूज होता है। बहुत सारे बच्चे के तो दिमाग में ये भी जा रहा होगा कि डैट वहाँ पर यूज करना चाहिए, डैट क्यों नहीं है? तो समझ लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी। देखिए एक एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया आई थिंक दैट ही विल हेल्प यू, मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, मैं चाहूं तो यहाँ डैट लिख भी सकता हूं, मैं चाहूं तो यहाँ से डैट हटा भी सकता हूं। मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूं या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं या फिर मैं इस डैट को रिमूव भी कर सकता हूं। ये कब होता है? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, जैसे थिंक हो गया, से हो गया, बिलीव हो गया, इमेजिन हो गया, थिंक हो गया, बिलीव हो गया, इमेजिन हो गया। ये ऐसे वर्ब है कि आप इसके साथ डैट लिख भी सकते हैं एंड यू कैन राइट डैट क्लॉज और नॉट, दोनों कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। चलिए।